दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा से इतर बीपीएससी के बारे में। कमेंट में काफ़ी प्रश्न आए थे बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए। तो मैं बता दूं कि मैंने 63वें में इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में मुझे बहुत ही कम मार्क्स मिले थे, 54-55 नंबर के आसपास आए थे। बाकी रिटेन में मुझे मतलब जो अमंग टॉपर्स के मार्क्स होते हैं उतने आए थे, 522 नंबर आए थे। लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा सा पता नहीं अब क्या हो गया, उस वजह से मुझे कम मार्क्स मिले और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जब से मैंने बीपीएससी शुरू किया था 2015 से देना, तो उस समय जब 56वीं 59वीं में 743 था जनरल के लिए कट ऑफ, तो मेरे 736 थे। और फिर उसके बाद 60-62 में 501 थे जब कट ऑफ, तो मेरे 492 थे। उस समय ये नहीं हो पाया। 63वीं में काफ़ी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था मेरा। ऑप्शनल हिस्ट्री है, जीएस पेपर 1 में 188 के आसपास था, इसमें 180 था। और पेपर 2 में थोड़ा सा कम था, हालांकि उस समय सबका कम आया था। तो इस आधार पे मुझे इंटरव्यू कॉल हुआ था और इंटरव्यू में एवरेज से भी काफ़ी कम मार्क्स मिल गए थे। तो चलिए अभी आगे मैं मेंस दे रहा हूँ। अभी 66 वाले में ठीक ठाक स्कोर हुआ है, तो उसमें मेंस दिया जाएगा। तो इस आधार पे कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैं उनको बीपीएससी के लिए मुझे लगता है कि मैं गाइड कर सकता हूँ। या मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही है जिससे मैंने इंटरव्यू एक क्रैक करा था। मेरे ही जितने मार्क्स लाने वाले लोगों ने इंटरव्यू में जिनके 90-92 मार्क्स आए हैं, 90-92, उनके अंडर 50 रैंक आए थे, 50 के आसपास। और क्योंकि उस समय 353 के आसपास सीट था, है ना। तो हम थोड़ा सा बीपीएससी मेंस के बारे में आज बात करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए, बीपीएससी मेंस में यदि आपको दो पेपर होते हैं, GS1 GS2, मतलब एक सेगमेंट हो गया, और ऑप्शनल अब एक पेपर का होता है, पहले दो पेपर का होता था। तो अब क्या है कि जीएस में सबसे मतलब की पॉइंट, कुछ की पॉइंट पे हम बात करेंगे। एक पेपर में 3 सेगमेंट होते हैं, दूसरे पेपर में 3 सेगमेंट होते हैं, यानी टोटल 6 सेगमेंट होते हैं। अब बीपीएससी में यह कहा जाता है कि यदि आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो यदि आप लगभग 150 प्रश्नों का लिख के अभ्यास कर लेते हैं, मतलब लिख के अभ्यास करना कि वो टॉपिक आप सिलेक्ट कर लेते हैं, उस पर अपने अच्छे नोट्स बना लेते हैं 600-700 शब्दों के, और एग्ज़ाम में मान लीजिए उससे थोड़ा सा इतर भी प्रश्न आता है, तो जब आप बीपीएससी मेंस दे रहे हैं तो कम से कम इतना तो अनुभव होगा कि प्रश्न बदल रहा है तो उसमें कैसे आंसर को चेंज करना है और उसके फैक्ट को कैसे बदलना है ना। तो इस आधार पे यदि आप 150 प्रश्नों को लिख कर तैयार कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन GS1 GS2 में मतलब इतना हो जाएगा कि आप नियर बाई पहुंच जाओगे। और ऑप्शनल के लिए भी लगभग 70-80 प्रश्न, यदि आपने ऑप्शनल पढ़ा है तो 70-80 प्रश्नों को यदि आप लिख के याद कर लेते हैं मतलब पूरे ढंग से, तो आपका मतलब ऑप्शनल भी कंप्लीट है। मतलब टोटल मिला के 200-250 प्रश्न यदि आपके बुक में, आपके कॉपी में तैयार हैं, जिस कि वो जब पूछे जहाँ पूछे, तो यदि आप वो लिख देते हैं तो आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। हालांकि मेरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे मेंस में ठीक ठाक नंबर थे, मुझे ऐसा लगता है ना। तो अब हम GS1 GS2 की बात करेंगे। तो देखिए, GS1 में 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला जो होता है इंडियन हिस्ट्री और कल्चर करके होता है। दूसरा जो है थोड़ा सा ना डायनेमिक है, इसमें कभी इकोनॉमिक्स, कभी IR करंट बेस्ड होता है। और तीसरा पेपर है जो कि उसमें 2 प्रश्न होते हैं स्टैटिस्टिक के, 72 नंबर के होते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसी में स्कोर उठाया जा सकता है। 190 से लेकर 210 तक लोगों के आए हैं, है ना। तो पहला वाला जो सेगमेंट है उसमें 15-16, मात्र 15, मतलब ऐसे तो 12 भी, लेकिन अपने आप को सिक्योर करने के लिए आप 15 प्रश्न यदि लिख लेते हैं और उसको याद करते हैं, तो उस 15 प्रश्नों से 3 प्रश्न आप हमेशा कंप्लीट कर पाओगे। वो फिर आपको कभी कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उसमें आप जितना फैक्ट डालिए, जितना याद कीजिए, और जो अपने सीक्वेंस में है उसको तैयार करिए, है ना। तो सबसे पहले हिस्ट्री में बात करते हैं। देखिए, उसमें 2 प्रश्न इतने फिक्स होते हैं, जैसे यदि एक जनजातीय आंदोलन होता है तो उसमें 2 ही जनजातीय आंदोलन, बेसिकली 3 मान सकते हैं। एक है बिरसा मुंडा का आंदोलन, और एक है संथाल आंदोलन, और एक ओवरऑल आंदोलन बिहार झारखंड में, है ना। तो हमेशा तीसरा वाला है वो नहीं आता है। जो एक है, जैसे कभी संथाल आ गया तो अगले साल आएगा बिरसा मुंडा से आंदोलन। तो 2 प्रश्न में से एक प्रश्न हर साल रिपीट करके पूछा जाता है। तो आपका एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया। प्रश्नों की प्रवृत्ति मतलब थोड़ा सा अलग जरूर हो सकता है, लेकिन जो उनका कोर फैक्ट होता है वही होता है, कभी संथाल तो कभी बिरसा मुंडा, है ना। तो आपने यहाँ से एक प्रश्न तैयार कर लिया। दूसरा सेगमेंट होता है आर्ट एंड कल्चर,
हाँ, दूसरे सेगमेंट में होता है आर्ट एंड कल्चर, जैसे पाल कला, मौर्य कला, है ना, पटना कलम, और एक ओवरऑल कला, ऐसे करके 4-5 टॉपिक हैं जिसके आप यदि नोट्स बना लेते हैं तो उसमें से एक प्रश्न भिड़ना ही भिड़ना 100% आ जाएगा। पाल, मौर्य और पटना कलम में तीनों रिपीट कर करके एक के बाद एक आते रहते हैं। ये ही 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है मधुबनी पेंटिंग्स, बिहार में कला, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी यही तीनों है। तो इसमें से यदि आप एक प्रश्न लिख लेते हैं और तैयार कर लेते हैं तो आपका एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो आपने देखिए इसमें हिस्ट्री में 3 करना होता है, तो हिस्ट्री में से 3 में से 2 आपके इस 5 टॉपिक से हो गए। एक में जैसे 3-4 व्यक्ति, तो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सब के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उनसे एक प्रश्न आ जाएगा। किसान आंदोलन, सहजानंद सरस्वती, भारत में जो है सत्याग्रह आंदोलन, भारत में चंपारण, या भारत में किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, ऐसे करके एक प्रश्न होता है। तो ये वाला सेगमेंट के लिए आपको थोड़ा सा 5-6 टॉपिक का नोट्स बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये मिला के आपके हो गए टोटल 12-15 टॉपिक। पेपर 1 का पार्ट 1 हो जाता है इससे कंप्लीट, है ना। तो इससे आपके इसमें मतलब आपको देखिए प्रश्न हमेशा रिपीटेड रहते हैं, तो इसका फ़ायदा यह होता है कि आपको प्रश्न वो जो आप लिखते हैं गेस की तरह हो जाता है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लेते हैं। ठीक है, पहला पोर्शन ये हो गया। दूसरा पोर्शन है हम स्टैट की बात करेंगे। बीपीएससी में यदि आपको रिजल्ट निकालना है तो स्टैट में दोनों में से दोनों सही करना होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो सारे प्रश्न पत्र हैं अब तक 53-55 से लेके अब तक का 65वीं तक का सबको ले लीजिए। 4-4 प्रश्न होते हैं, 25 से 30 प्रश्न है। तो उन सबको एक बार करके आप बना लीजिए और रफ पहले कीजिए, फिर उसको सॉल्व कर लीजिए और उसी को आप रटते रहिए, याद करिए। और कुछ कुछ पुस्तकें आती हैं प्रीवियस ईयर, मेरे को लगता है कि उससे सारा प्रश्न आ जाता है, बस डेटा चेंज करके, है ना। तो प्रीवियस ईयर जो है उससे कर लीजिए। और कुछ एक अरिहंत की पुस्तकें आती हैं, उससे आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। या एसके सेट सर का मॉड्यूल आता है जो दिल्ली में स्टैट वगैरह का क्लास कराते हैं, उनके मॉड्यूल से आप प्रश्न बनाएंगे तो सही होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपको दोनों के दोनों प्रश्न वही चूज करने हैं, क्योंकि 4 टाइप के प्रश्न आते हैं और दोनों के दोनों सही हों, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है। और आंसर यदि आपके सही आते हैं तो आप 72 में 70 कर पाओगे। ये हो गया दूसरा सेक्शन। अब आते हैं हम तीसरे सेक्शन की ओर। तीसरे सेक्शन में क्या है कि तीसरे सेक्शन जो है थोड़ा सा आईआर से, थोड़ा इकोनॉमिक्स और थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। तो इसके लिए किसी आपको एक पर्टिकुलर मैगजीन पे डिपेंड रहना होगा। हमने शुरू में ये दृष्टि वाला जो मैगजीन आता था उसको पढ़ा था, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा दिया रहता था, तो बाद में हमने फॉलो किया था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके लिए सबसे ये होगा, ये देखो, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स है। विजन का जब आपका मेंस होता है उस समय यदि मेंस 365 करके एक मॉड्यूल आता है यूपीएससी के लिए, लेकिन उसके जो मैटर होते हैं काफ़ी बीपीएससी के लिए हेल्पफुल होते हैं। और यदि अगर उस समय मेंस यूपीएससी का नहीं हो, मेंस 365 पुराना हो गया हो, तो विजन के जो 5-6 महीने के पुराने मैगजीन है, बस विजन मैगजीन पढ़ना, उससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि करंट का कोई टॉपिक जाता है। और आंसर राइटिंग जो है विजन के ही तर्ज पे करना सही है, क्योंकि मैंने विजन के तर्ज पे आंसर राइटिंग किया था, पॉइंट में, बुलेट में और मतलब सेगमेंट में, जिसकी वजह से मुझे ठीक ठाक मार्क्स मिले थे। तो आपको उसके लिए विजन का मैगजीन फॉलो करना होगा। आप ये दृष्टि का भी कर सकते हैं, दृष्टि या विजन दोनों में से एक कर लीजिए। और एग्जाम के लास्ट टाइम में जो कोचिंग्स वगैरह होती हैं, जो उनके जो गेस्ट प्रश्न आते हैं, उसमें से भी आप चुनेंगे तो सारे के सारे लगभग लड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप पेपर 1 की पूरी तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 जो है पेपर 2 के तुलना में स्टैटिक पोर्शन इसमें ज़्यादा है और स्कोरिंग भी है, तो आप इस तरीके से पेपर 1 में स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में भी 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन है पॉलिटी का। पॉलिटी सेम वही तरीके का है जैसा हिस्ट्री में था पेपर 1 का, लेकिन ये थोड़ा सा डायनेमिक हो जाता है। थोड़ा सा डायनेमिक है इसमें, मतलब करंट से जोड़ के दे दिया जाता है। लेकिन इसमें भी 3 प्रश्न होते हैं। जैसे इस बार यदि फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया तो इस बार फंडामेंटल राइट आएगा। डीपीएसपी इसमें से एक आ जाता है। बिहार में राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, बिहार में चुनाव, ये सब करके एक टॉपिक वहाँ से रहता है। और एक होता है किसी संस्था के बारे में, जैसे यूपीएससी, बिहार में सीएम, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, गवर्नर जनरल, जो ट्रेंड में होता है। तो ऐसे करके इससे यदि आप 20 से 22 टॉपिक तैयार करते हैं करेंट रिलेवेंट, जो मतलब चर्चा में हो, तो उससे आपका एक प्रश्न हो जाता है तैयार। सर्दी हो गया, ठीक है। दूसरा इसका सेक्शन है जो कि सबसे बीपीएससी के लिए सबसे टफ सेक्शन होता है। उसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उसके लिए आप जो उसका पोर्शन होता है उसमें ज्योग्राफी भी रहता है, इकोनॉमिक्स भी रहता है, स्टैटिक पोर्शन भी रहता है, और उसको करेंट से जोड़ के भी पूछा जाता है।
तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब डायनेमिक अप्रोच में स्टडी करना होगा। देखिए उसके लिए क्या होता है कि एक बुक है, मैं सर्वेश सर का एक ही बुक अभी मेरे पास है, मैं इसके 4-5 कॉपी आते हैं। एक भारतीय ये है सार्थक का, कुमार सर्वेश की एक पब्लिकेशन की बुक आती है, बड़ी अच्छी बुक है, 4-5 पोर्शन में निकलती है। इसमें साइंस भी निकलता है, पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सॉरी एक साथ निकलता है ना। तो आप इसको ले लीजिए और इसको मतलब ढंग से पढ़िएगा तो इससे। और एक बिहार नमन की भी पुस्तक आती है पेपर 2 के लिए, इन पोर्शन के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप विजन और कुमार सर्वेश के ही 2 पुस्तकें लीजिए और उससे अपने नोट्स बनाइए सारा का सारा, क्योंकि एग्जाम में लेके नहीं जाया जा सकता। इसलिए विजन का मटेरियल जो करंट अपडेटेड है, जो मतलब इम्पोर्टेंट, जैसे क्या बोलते हैं, कोई सोशल इशू हो गया, या फिर मतलब जननांकी पे उन्होंने पिछले बार पूछा था, खाद्य सुरक्षा, ये सब जो टॉपिक है ये पेपर 2 के पोर्शन 2 में पूछा जाता है। थोड़ा सा टफ है, मतलब इसका अप्रोच थोड़ा डायनेमिक है, तो इसके लिए जो पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग होते हैं उनके लिए आसान होता है, क्योंकि वो द हिंदू या इन सब चीज़ों से इसको कवर कर लेते हैं ना। तो आप इसको इस तरीके से, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको सार्थक के बुक से और दृष्टि पब्लिकेशन, दृष्टि का लेना चाहते हैं मैगजीन तो ले सकते हैं, नहीं तो विजन के, उससे विजन सबसे बेस्ट है इसके लिए। तीसरा पोर्शन है साइंस का, इसमें 2 प्रश्न होते हैं जो कि मतलब वो फिक्स्ड तरीके के होते हैं। जैसे एक मतलब उनका 4-5 टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मेन टॉपिक क्या है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि क्या क्या है। जैसे पिछले बार इसरो पूछा था, फिर कभी चंद्रयान पूछ देता है, कभी जीएम क्रॉप के बारे में उन्होंने पूछा है, ठीक है, कभी रोबोटिक्स के बारे में पूछा, उसको ना उससे मतलब क्या बोलते हैं, करंट से जोड़ देता है। जैसे पिछले बार जब सबसे पहले मैंने दिया था तो गंगा की सफाई या कुछ ऐसे था, उसमें जो उसके लिए एक स्कीम आया था, उसको जोड़ के उन्होंने पूछा था कि यदि आप उस जगह होते तो और क्या क्या आप इनोवेटिव स्कीम ला सकते थे या प्रोग्राम ला सकते थे। तो आपको सारे स्कीम याद रखने होंगे कि कैसे बेहतर किया जा सकता है, और आपको अपना दिमाग भी लगाना होगा, मतलब अपना सजेशन देना होगा। तो इसमें से 2 प्रश्न आप कर सकते हैं। इसके लिए भी सार्थक की एक बुक आती है, बट थोड़ी बल्कि है, लेकिन उसके कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे 20, 25, 30। लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जो मेंस 365 का जो साइंस पोर्शन आता है, उसमें से आप टॉपिक छांट लीजिए, जो मतलब सिलेबस देखिएगा या मतलब एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यदि 20 टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो 20 टॉपिक में से 2 प्रश्न आना मतलब लाजमी है, उसमें से 2 प्रश्न आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर 1 और पेपर 2 तैयार हो जाता है। मैंने बुक लिस्ट बता दिया है। सबसे पहले तो आपको एक प्रीवियस ईयर ले लेना है, संदर्भ पब्लिकेशन है, केबीसी नैनो का आता है, उसको ले लीजिए, रख लीजिए। प्रश्नों की प्रवृत्ति को मिला लीजिए कि ये वाला इस बार पाल कल आया तो अगले बार पटना आएगा या मौर्य आएगा। आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं और दोनों को तैयार कर सकते हैं। स्टैट्स के लिए प्रैक्टिस करना होगा, और पेपर 1 का जो डायनेमिक पोर्शन है उसके लिए दृष्टि या विजन की मैगजीन को फॉलो करना होगा, और साथ में सार्थक संवाद का जो कुमार सर्विस की पुस्तक है उसको भी आप ले सकते हैं। पेपर 2 के लिए जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है उसके इसमें थोड़ा ज़्यादा जरूर दिया है, लेकिन इससे बेस्ट बुक नहीं है। इन्होंने मतलब बिहार के लिए स्पेशली बनाया, मोटा तो कर दिया, लेकिन सिलेक्टेड टॉपिक 40-50 जो इनके बुक में है उसको आप पढ़िएगा, उसमें से आपका तीनों का तीनों कवर हो जाएगा, अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स का मैगजीन जो कि दृष्टि का हो सकता है। जहाँ पे विजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, हिंदी उसका थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको आंसर लिखने का जरिया समझ में आ जाएगा। और साइंस के लिए भी यही फॉलो करना है। तो इस तरीके से आप यदि फॉलो करते हैं GS1 पेपर का और GS2 आप बना के अपना रख लेते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। देखिए मेरा, और उसके बाद बात करते हैं ऑप्शनल की। मेरा ऑप्शनल रहा है हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री में मैंने मुखर्जी नगर में क्लासेस करी थी और मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल ठीक रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि हिस्ट्री की क्लासेस करें तो आप मैंने सिहानता IAS में रजनीश राज सर के यहाँ करा था क्लास वगैरह उनका काफ़ी अच्छा था। तो आप वहाँ यदि चाहेंगे तो क्लास में इनरोलमेंट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी समझ हो जाएगी यदि आप आगे के लिए तैयारी करना चाहते हैं UPSC और PCS के लिए। और यदि आप बुक का ये करेंगे तो बिहार में टीच योर सेल्फ की पुस्तकें चलती हैं जो बड़ी अच्छी होती है, टू द पॉइंट। ये है रजनीश राज सर का, मणिकांत सिंह का नोट्स भी ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको एक अखिल मूर्ति की क्वेश्चन आंसर वाली बुक आती है, तो अखिल मूर्ति वाली वो बुक ले लीजिए, उससे आपको प्रश्नों का मतलब कैसे ढांचा देना है वो समझ में आता है। और एक और कोई प्रीवियस ईयर का गाइड ले लीजिए। आपको सबसे पहले कोचिंग क्लास एक करके खत्म कर लेना चाहिए। यदि आपने नहीं किया, समय नहीं है, तो टीच योर सेल्फ की पुस्तकें ले लीजिए, अखिल मूर्ति की पुस्तकें ले लीजिए। और UPSC की काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, उस पर मैं अभी जैसे बात नहीं करूँगा। जैसे यह उपेंद्र सिंह की बुक है, विपिन चंद्रा की बुक है, सुमित सरकार की बुक है, या
तो अभी आपको यदि आप प्रॉपर अभी बीपीएससी देना चाहते हैं, मई में मुझे लग रहा है कि मेंस होगा, तो आप कोचिंग अगर साइड बाय साइड कर सकते हैं तो रजनीश राज सर की कोचिंग सिहांता को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने वहाँ से किया था, काफ़ी अच्छा अप्रोच रहता है सर का। अब तो ऑनलाइन भी आ गया है ना। और यदि आप पुस्तक के बारे में पूछना चाहते हैं स्पेशली बीपीएससी के लिए, तो टीच योर सेल्फ की पुस्तकें हैं, भारती भवन की पुस्तकें काफ़ी बढ़िया होती है। उससे मतलब प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको देखिए, 6 प्रश्न करने होते हैं, दोनों 2 सेगमेंट से, एंशिएंट और मिडाइवल से 3-3 और मॉडर्न और वर्ल्ड से 3-3। तो आपको आपका जो जो सेगमेंट मजबूत है, जैसे मेरा एंशिएंट था तो मैं एंशिएंट से 2 करता था, मिडाइवल से 1, और उधर मेरा वर्ल्ड अच्छा था तो मैं वर्ल्ड से 2 करता था, मॉडर्न से 1। तो ऐसे करके आपको 6 प्रश्न करना होता है। इसमें भी यदि आप 60-70 प्रश्न लिख लीजिएगा तो आपके ये तैयार हो जाएंगे, लेकिन उस पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यूपीएससी पीसीएस में कब अप्रोच चेंज हो जाए, प्रश्नों की प्रकृति बदल जाए, तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो आपको अभी टीच योरसेल्फ की ही पुस्तकें ले लेने चाहिए। जैसे यदि आप प्रॉपर यूपीएससी के साथ साथ करना चाहते हैं तो एंशिएंट इंडिया के लिए आप उपेंद्र सिंह की पुस्तक ले लीजिए, मिडाइवल के लिए हरीश चंद्र वर्मा की पुस्तक आती है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, या सतीश चंद्रा की पुस्तक आती है वो ले लीजिए। और मॉडर्न के लिए जो है मॉडर्न के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई पुस्तक ले लीजिए, या फिर सुमित सरकार की पुस्तकों को आप, विपिन चंद्रा और सुमित सरकार, अब दोनों मतलब ठीक ठाक हैं, दोनों में से एक ले सकते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए रजनीश राज सर का वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स पढ़े, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने दिया है। दीनानाथ वर्मा का भी ग्रेजुएशन वाला बुक आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए 1-2 वीडियो मैं और डालूंगा, जीएस के लिए भी होगा तो एक आध प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से आप लोग तैयार हो जाइए। मई में जिनका एग्जाम है, यदि आप न्यू कमर हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। और जो लोग मतलब अनुभवी हैं, यदि उनको भी लगता है कि इससे कुछ हेल्प लिया जा सकता है तो आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। ये रहा मेरा बीपीएससी के मेंस का इंटरव्यू, मतलब मेंस का एक्सपीरियंस जो अभी तक मैंने करा है आपके साथ। अब तो हालांकि ट्रेनिंग और जॉब के साथ साथ पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, और थोड़ा सा कम हो गया, हालांकि लगे हुए हैं। रिजल्ट आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं हो जाए, यही उम्मीद है। और बाकी आप लोगों को कोई और हेल्प चाहिए मतलब रिगार्डिंग बीपीएससी मेंस, तो कमेंट में बताइएगा। कोशिश होगा कि इसको मैं पर्सनली देखूं और ये करूं। कुछ प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे ऑप्शनल और जीएस के आपके साथ। तब तक के लिए जय।